जो हमने लाइव पे क्वेश्चन आपको नहीं समझा पाया था, लाइव की ये दिक्कत है बेटा कि वहाँ पे ब्लर बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, मोबाइल की भी दिक्कत है, मोबाइल भी इतना महंगा नहीं है, इसीलिए आपको तो पता है जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, तो इसलिए हमने आपको वीडियो बना के अपलोड कर दे रहे हैं। आप देख लेना, अगर लाइव की व्यवस्था हो जाएगी तो कर देंगे, नहीं तो आपको यहीं से लाइव वगैरह देख लेंगे। अगर हो जाएगा, नहीं तो आपको वीडियो अपलोड करते रहा करेंगे, समय समय पर आप देख लेना। ठीक है, तो मेरा 9 नंबर का देख लो, इस प्रकार क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लिखा है पहले गोल्डन, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी हम त्रिज्याएं निकालेंगे, उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार पहले हम गोल्डन वाले का निकालेंगे, फिर रेड वाले का निकालेंगे, फिर ब्लू वाले का निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे गोल्डन वाले वृत्त के लिए। तो क्या लिखेंगे, गोल्डन वाले वृत्त के लिए, गोल्डन वाले वृत्त के लिए बात करेंगे तो अच्छा, एक बात यहाँ पे दे रखा है कि गोल्डन अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। मतलब जो उसका व्यास है, व्यास को किससे लिखा जाता है, डी से लिखा जाता है, और उसका कितना, 21 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका व्यास दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे और एक बात ये कही गई है, एक आपका फॉर्मूला होता है आर बराबर d/2। जो व्यास होता है ना, वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक, तो आपको d का मान इतना दे रखा है और ये 2 है, इसका भाग दोगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपकी त्रिज्या थी वो इतनी निकल आई सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे जब गोल्डन वाले की जब त्रिज्या निकल आई तो क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्षेत्रफल को आप निकाल दो। ठीक है, तो कैसे लिखोगे कि गोल्डन वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², इसका यह फॉर्मूला होता है। अच्छा, पाई का मान आपको कितना दे रखा है, पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे आपको त्रिज्या कितनी दी गई है, तो 10.5। अच्छा, त्रिज्या आपको 2 बार दी गई है, 2 बार लिख लो। अब 22 को तो ऐसे लिख लो और इसको भी ऐसे लिख लो, 10.5 को इसे भाग दे दो, 7 एकन 7 और 7 एकन 7, यहाँ पे दशमलव लगा लो, 3 जाएंगे उधर। देखो भाई, 7 एकन 7, लेकिन 10 है ना, तो 3 बचे, तो 3 5 बार कौन जाएगा, तो 7 पन्ना 35 हो गया। इनका गुणा कर लो, ये 22 गुणे 10.2, 10.5 गुणे 1.5, इनके आप गुणा कर लो। जब गुणा करोगे तो कैसे गुणा करोगे, देखो, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 10 ऐसे लिख लिए जाएंगे। ठीक, और 2 एकन 2, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, ऐसे लिख लो, और 2 एकन 2, तो 0 1 3 और 2, इतना आ गया। इतने में गुणा आपको और कितने का करना है, ये वाला दोनों का गुणा किया, आपको कितना आ गया, 23, 10 आ गया, दशमलव एक के बाद लगाना, दशमलव लगा दो और इसे लिख लो। ठीक, अब इतने का गुणा इसमें करो तो कितना आएगा, इसमें गुणा करो तो 0, 5 एकन 5, 5 15 की 5 हासिल लगा 1,
5 दूनी 10 और 11 और दशमलव आपको 2 के बाद लगाना, एक अंक ये 2 बार, बस आपका आंसर आ गया। और रुक जाएगा, ये आंसर नहीं होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे देखो आप भाई, हमने 5 का तो गुणा किया है ना, 1 का गुणा नहीं किया है, तो ये अभी आपका आंसर नहीं होगा। तो 1 का गुणा करोगे 0 में तो 0 आएगा, 1 का गुणा इसमें करोगे तो 1 आएगा, 3 का गुणा इसमें करोगे 3 आएगा, इसका करोगे 2 1 2 आएगा। तो 0 5 6 4 3, दशमलव आपको 2 के बाद लगाना है, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर होगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। समझ गए, ये गुणा था, यहाँ पे हमने आपको करके दिखा दिया सामने ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा गुणा तो भाई सामने करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे समझेंगे, है ना, पेपर में आप कैसे करेंगे। तो हो गया आपका, ये केवल गोल्डन वाले का क्षेत्रफल निकला है। अब दूसरे नंबर में आपका क्या था, रेड वाला था, लाल वाला, तो आप कैसे लिखेंगे कि रेड वाले वृत्त के लिए, रेड वाले वृत्त के पहले रेड वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल लो। अच्छा, इसकी त्रिज्या कैसे निकालोगे, चाहे तो इसे यहाँ पे कैपिटल आर लिख लो, चाहे स्मॉल आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अच्छा तो यहाँ पे कैसे त्रिज्या निकालोगे, देखो यहाँ पे किताब में देखो, यहाँ पे आपको ये त्रिज्या दे रखी है, ये वाली त्रिज्या लिख लो, देखो हमने लाइन कर दी। और यहाँ पे ये वाली जो प्रेजेंट टाइम में आपने निकाली अभी नाउ जस्ट पहले, ये वाली त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या लिख लो। ठीक है, निकाल लिया आपने त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या आपने अभी जो निकाली वो वाली लिखी, और ये वाली त्रिज्या आपको किताब में दे रखी है, इसकी त्रिज्या क्या निकलेगी, 21.0 निकली, बराबर 21 सेंटीमीटर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आपको जब भी त्रिज्या ज्ञात हो जाए तो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन रीजन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे रेड वाले वृत्त का तो त्रिज्या जब भी निकल जाए तो आप क्षेत्रफल निकाल लो, तो आप क्या लिखोगे कि रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल तो यही होता है, लेकिन रीजन ये है कि यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, पाई को ऐसे ही लिख लो, कैपिटल आर और स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक, ऐसे क्यों लिखा भाई, पहले वाले में से दूसरा वाला घटा दो, तब तो आपका क्षेत्रफल निकलेगा। भाई वहां पे रेड था, गोल्डन था और रेड था, तो हम क्या कर रहे हैं कि गोल्डन रेड में से गोल्डन को घटा दे रहे, तब मेरा क्षेत्रफल लिख रहेगा। ठीक है, तो ये वाली आपकी इसे कैपिटल आर बना लो चाहे स्मॉल आर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, तो आपको क्लियर है। ये वाला कैपिटल आर का मान है 21, इसका स्क्वायर कर लो। ठीक, और ये वाला आर का मान आपको ये दे रखा है, ऊपर देखो आप, ये दे रखा है आपको, ये डब्बा में बंद है, ये जो डब्बे में बक्से में बंद कर रखा हमने दे रखा है इसका, तो कितना है 10.5 स्क्वायर लगा लो। ठीक, ठीक है, अब यहां पे सूत्र बना, सूत्र कौन सा बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक बार प्लस में एक बार माइनस, वही वाला आपका सूत्र बन गया, ध्यान आ गया। ठीक है, आज कॉपी रख के नहीं बैठे, नहीं तो आपको कॉपी रख के बैठे होते भाई, बोर्ड पे यही सुविधा हो जाती है कि आप फौरन लिख के बताते रहो। तो कॉपी में कल से कॉपी रख के बैठेंगे और आपको बताते रहा करेंगे। ठीक है,
तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हम बोर्ड पे पढ़ाते रहे, यहाँ पे इसलिए हमसे गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो हाथ से नहीं मिटल पाती, वहां पे आदत थी हाथ से मिटालने की। तो इतना हो गया, तो आप इसे जोड़ दीजिएगा और इसे घटा दो। तो जोड़ के दिखा रहे, देख लें भाई, कॉपी उठाएं पास से, तभी काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। 1 मिनट रुको। तो देखो यहाँ पे हम जोड़ के दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपका है 21 और वहां पे है 10.5। देखो इसे जोड़ रहे हैं, तो 5 1 3 इतना हो जाएगा। तो इतना लिख लें, 31.5 और इधर वाला हो जाएगा। जब आप घटाओगे तो 1 मिनट रुको, अभी देखो सामने घटा के बता रहे हैं। तो 21.0 और वहां पे कितना है 10.5, यहाँ से 2.5 ले लो, 10 हो जाएगा। घटाओगे 5, यहाँ पे 0 बचा था भाई, 10 2.5 ले 0 बचा, यहाँ पे क्या बचा 2, 2 में से एक जाएगा 1, मतलब 10.5 ही आएगा। तो यहाँ पे कितना लिख लें 10.5, इतना हो गया। कोई दिक्कत? सबसे पहले हमने गोल्डन वाले की त्रिज्या निकाली, फिर उसका क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर रेड वाले के लिए लिखा, त्रिज्या निकाल ली, इसका क्षेत्रफल निकाल, बस आंसर आ जाएगा। और त्रिज्या का ध्यान रखना कि ये वाली हर बार यहाँ पे लिखी जाएगी, किताब में दे रखी वो वाली लिखी हमने, और ये वाली आपकी जो पड़ोस वाली आप निकालते रहेंगे, जैसे यहाँ पे आपने बक्से में जो निकाली थी पड़ोस वाली, ठीक है, वो लिखी जाएगी। और ये वाली अब आगे लिखी जाएगी, मतलब ये आपकी बदलती रहेगी। इसकी जगह पे ये आपने लिखा था, ये त्रिज्या सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख ली, ये त्रिज्या लिख ली, फिर ये तो आपकी किताब में दी गई थी, तो आप इन दोनों को जोड़ के ये वाली त्रिज्या बनी। तो अगली बार जब हम त्रिज्या निकालेंगे तो ये त्रिज्या लिखेंगे, और जो किताब में दे रखी 10.5 वो वाली लिखेंगे। समझ गए? तो इतना हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो इसे ब्रैकेट को खोल लेते रहे, जैसे देखो तो यहाँ पे रखा है कि 22.7 और यहाँ पे लिखा था 3.5 गुणे 10⁵ है, वो 10.5 लिखा था। तो इसका भाग कर दो, 7 एकन 7 और 7 एकन 7। ठीक, तो 3 पड़ोसी के पास चले जाएंगे, 7 पन्ना 35, आपका क्या बचा 22 बचा, 31.5 बचा, 1.5 बचा, इनका आप गुणा करिए। और गुणा देखो हम कहीं नहीं करेंगे, कॉपी पे ही करेंगे सामने आपके। तो कैसे गुणा करेंगे, 31.5 और इसमें 22 का गुणा। इस वाले सवाल में यही है, ये सवाल निजरफ हमने इसीलिए बनाया ताकि आपको गुणा भाग भी सिखा सके, दशमलव वाले है ना, इसलिए। तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 एकन 2 3 और 3 दूना 6, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 एकन 2 3 और 3 दूना 6, तो 0 3 9 6। इसमें फिर आपको गुणा करना किसका, ये वाला 0, 5 3 15 की 5 हासिल लगा 1, ठीक है, और 9 पन्ना 45, 1 46 की 6 हासिल लगा 4 और 9, 1 मिनट, सही है, सही है, 1 मिनट रुक जाइएगा, ये किसकी निकाल रहे हम, 1 मिनट। ठीक है, देखो हमने गुणा कर लिया, और गुणा करके देखो लिखा 10, आपका इतना है, दशमलव आपको 2 के बाद लिखना है बस। ठीक है, गुणा करेंगे तो बेटा ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए क्या कर रहे हैं कि गुणा आपको हम समझा दिया करेंगे और गुणा कर लिया करना। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
अब बात करते हैं कि ये गोल्डन वाला हो गया और रेड वाला हो गया। किताब में चित्र देखिए आप, किसका है? ब्लू वाला नंबर है, ब्लू। ठीक है, तो वाले व्रत के लिए, ठीक है, ब्लू वाले व्रत के लिए क्या लिखो? सबसे पहले त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे लिखोगे? कैपिटल आर लिखोगे, ठीक है। स्मॉल लिखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, या कंफ्यूज हो रहा है कि क्या लिख रहे बोल ये रहे, है ना। तो आर बराबर लिख लो। कैसे लिखोगे? अभी हमने कहा था ये वाली त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या अभी हमने आपको बताई थी। त्रिज्या का ध्यान रखना, जब आप इसकी निकालेंगे ब्लू वाले की, तो क्या करना आप, ये जो अभी पीछे नहीं आपने लिखी थी 21, ये यहाँ पे त्रिज्या इसकी कितनी निकली थी? 21 निकली थी। देखो इसमें 21 निकली थी, तो यहाँ पे कितना लिखना? 21 और ये 10.5 तो सब में लिखी जाएगी, ठीक। इन दोनों को जोड़ो तो 31.5 हो जाएगा। भाई तो लगा लो, तो 31 और ये हो जाएगा आपका। तो ये आपकी क्या निकली? त्रिज्या। जब आपकी त्रिज्या निकल आए तो आप क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं ना, ठीक है। त्रिज्या का भाई ध्यान रखना कि हमेशा पास वाली त्रिज्या लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पे 21 निकली थी, 21, अगली बार जब निकालेंगे तो ये वाली त्रिज्या रखेंगे और प्लस किताब वाली जो दे रखी 10.5 त्रिज्या का ध्यान रखना, ठीक। तो अब कैसे लिखोगे कि ब्लू वाले व्रत का क्षेत्रफल बराबर भाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक। तो पाई का मान 22/7, आर का मान आपको ये दे रखा है, ये 31.5। उस वाली आर का मान आपको कितना रखना है? ये पीछे वाली, जो पीछे त्रिज्या कितनी थी 21, वही वाली आपको, मतलब जो यहाँ पे मान रखा है ये वाला, ये 21 आ गया और ये वाली त्रिज्या जोड़ के निकली ये वाली। कोई दिक्कत? बस एक बार प्लस में एक बार माइनस में और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। 31.5, 21, 31.5 और 21, ठीक है। तो घटा लो 22.7 को ऐसे लिख लो, इसे जोड़ो। जब आप इसे जोड़ लो, पहले हम आपको जोड़ना दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखो ऐसे जोड़ा जाता है, 31.5 को ऐसे लिख लो, ठीक। और ये 21 लिखा, 21 लिख लो, दशमलव लगा 0 बढ़ा लो। दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए। 5 ऐसे लिख लो, 2 ऐसे लिख लो, 5 ऐसे लिख लो, इतना आ गया, इतना ही हम लिखेंगे, ठीक है। इससे घटाओगे तो क्या आएगा? ये घटाओगे 0.5 आएगा सब में, ठीक है। तो 22 ऐसे लिख लो और ये ऐसे लिख लो और इसे भी ऐसे उतार लो। इसका इसमें भाग दो, कितना आएगा? 1.5, ठीक। तो 22 को ऐसे लिख लो, इसे ऐसे लिख लो और इसे भी ऐसे लिख लो। इन सब का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 13, 32 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। गुणा तो आप कर ही लेंगे, गुणा पे गुणा करते रहना, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बात आई ब्लैक वाले, अब ब्लैक पे चलेंगे। तो ब्लैक के लिए कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको निकालनी त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकालोगे? अभी पीछे त्रिज्या कितनी निकाली? 31.5 निकाली थी और 10.5 सब में लिखना है। जब आप इसे ऐड करोगे, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 42.0 आएगा, बराबर 42 लिख लो सेंटीमीटर, ठीक। बस त्रिज्या निकल आई। लेकिन आप त्रिज्या का ध्यान रखना, ये वाली हमेशा किताब वाली लिखी जाएगी। यहाँ पे अभी पीछे आपकी यही निकली थी ना, देखो पन्ना पलट के दिखा रहा है,
यहाँ पे देखो यही निकली थी, ये त्रिज्या हमेशा पड़ोस वाली ही लिखी जाएगी। बस आप ब्लैक वाले का क्षेत्रफल लिखिएगा, वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई और आर का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। तो पाई का मान तो आपको पता है 22/7 होता है, ठीक। और इसका मान आपको पता है, कैपिटल आर का मान यही 42, और इसका मान आर का मान कितना दे रखा है, यही 31.5, ठीक। एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो, और गुणा भाग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 42 31.5, 42 31.5 माइनस का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये तो पता है आपको, सूत्र होता है, और नहीं पता है तो वीडियो के लास्ट में लिख के दिखा देंगे, ठीक है। रुक जाइएगा अभी। तो इसे ऐसे लिख लो, इसे जोड़ो, इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 73.5 आ जाएगा। इसे घटाओगे तो भाई 10.5। अब ये यहाँ पे तो यही आएगा हमेशा, ठीक है। और आपको जोड़ना है, बता दे रहे, नहीं तो आप कहेंगे कैसे जोड़ लेते हैं आप। तो ऐसे जोड़ो, देखो कि 42 ऐसे लिख लो, बराबर 0 बढ़ा लो, ठीक है। इतना हो रहा है, 1 मिनट, झिलमिलाहट कैसे, तो झिलमिलाहट आ रही है, पता नहीं, देख लेंगे, पहले हल कर दें, नहीं तो देर ज़्यादा हो रही है। अच्छा, इन सबको आप गुणा, पहले इसका 22 को ऐसे लिख लो, और 7 का इसमें भाग दोगे भाई, क्या आएगा 1.5, इसे ऐसे लिख लो। इन सबका गुणा करो तो कितना आएगा, 1 मिनट, ठीक है। जब आप इनका गुणा करेंगे तो आपको 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। गुणा बेटा हम करके बता दें, ब्लर आ रहा है, पता नहीं क्यों, देर भी हो रही है, रात में 11 बज चुका है, ठीक है। अगला सवाल लिख लें, फिर समझा रहे। अब देखो, वाइट लिखा है WH, 1 मिनट, WHITE, ठीक है। वाइट की मीनिंग लिख लो। ये ब्लर के चक्कर में यार क्या हो रहा है, ठीक है बेटा, ये नहीं सही हो रहा, हम ऐसे ही बना दे रहे, ठीक है। तो वाइट वाले का क्या लिखो, इसकी त्रिज्या लिख लो, R बराबर यही जो अभी निकाली थी 42, और ये 10.5 तो सब में लिखी जाती है। तो इसे जोड़ोगे आप 52.5 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी। अब वाइट वाले का आपका क्षेत्र निकालना है, वाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वही पाई और आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो पाई का मान तो 22/7 होता है, ये तो आपको पता हो गया है। आर का मान कितना है, यही 52.5, और ये जो स्मॉल आर का मान है ये 42 है, ठीक। अच्छा, इतना हो गया। ये ध्यान रखना त्रिज्या का बेटा, ये 22 ऐसे लिख लो, 7 ऐसे लिख लो, इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 22 इसे ऐसे लिख लो, जोड़ोगे इसे तो कितना आएगा, इतना आएगा 94.5, और यहाँ पे 10.5 ही आएगा, ठीक है। 1 मिनट भाऊ, यहाँ से एक स्टेप बढ़ाए दे रहे, रुक जाओ। हाँ, 10.5 ही आएगा, और 22 ऐसे लिख लो, इससे ये काट दो, वही आएगा 10.5, और ये 94.5, ये 1.5 का जब गुणा करोगे तो आपका आएगा 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। बेटा इसकी झिलमिलाहट नहीं ठीक है, वरना हम आगे क्वेश्चन ठीक करते, और ये सही भी नहीं हो रही है, और टाइम भी बहुत हो गया, ठीक है। अब आपको अगली वीडियो में पढ़ा देंगे इसका आंसर, रुक जाओ आपको दिखा दें, दिख नहीं रहा है, देख लो इसका आंसर, ये लिखा है, ठीक है।